मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेके आया हूं। क्या दिया है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए ये आपको ये सिद्ध करना है कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अपना जो ये अपना फंक्शन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स प्लस क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो है ये फंक्शन इसका पद नहीं दिया है कि कौन से पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स इज सी मान लेते हैं, एक कांस्टेंट नंबर सी मान लेते हैं। सी इन एनी वेरिएबल पॉइंट ऑफ डोमेन, इन वेरिएबल पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो यहां से हमने आपको बताया है 3 पोजीशन निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, दूसरा बताया है आपको राइट हैंड लिमिट, तीसरा बताया है आपको फंक्शनल, तीसरा बताया है फंक्शनल वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, अब देख लीजिए इसका एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ यहाँ पे माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू सी लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब यहां से वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए, जहां साइन एक्स है वहां पे पुट कर दीजिए सी का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन सी प्लस क्या आ जाएगा हमारा, कॉस सी आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक हम क्या करेंगे, यहां से राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। देखते जाइए, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वेरिएबल पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट एफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू लिमिट, यहां लिखेंगे क्या, लिमिट। ठीक है, यहां पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लिए, इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ पे सी प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इतना हो गया, अब जहां पे वैल्यू एक्स है वहां पे सी पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या लिख लेते हैं, एक स्टेप और, लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन सी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस सी हो गया। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट बराबर साइन सी प्लस क्या हो गया हमारा, कॉस सी हो गया। ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया। अब यहां से क्या निकालते हैं, तीसरा पॉइंट, हम फंक्शनल वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं, एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एफ एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स इज इक्वल टू सी पे बराबर एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो गया हमारा, कॉस एक्स हो गया। अब जहां पे एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस कॉस सी हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे आपका तीनों वैल्यू जो है, तीनों वैल्यू कौन कौन सा, साइन एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और क्या हो गया फंक्शनल वैल्यू। यहां लिखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू बराबर कितना आ गया, साइन सी प्लस क्या हो गया हमारा, कॉस सी हो गया। ठीक है, साइन सी प्लस कॉस सी, क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूटी every variable point of domain। ठीक है,
क्या हो गया, एफ एक्स इज द कंटिन्यूटी ऑफ एवरी वेरिएबल पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो डियर इसमें करना क्या था, कुछ करना नहीं था, हमने क्या किया, इसमें 3 पोजीशन पे गए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, अब ये तीनों पे गए और यहाँ पे क्या होंगे, हमने वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पे साइन सी कॉस सी निकल गया, यहाँ पे भी साइन सी प्लस कॉस सी निकल गया, यहाँ पे भी साइन सी प्लस, यहाँ पे सी है छूट गया है, साइन सी प्लस cos c आ गया, और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों समान हो गया, इसलिए क्या हो गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी हो गया, x इज इक्वल टू c इज द वेरिएबल पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे पद नहीं था इसलिए हमने x इज इक्वल टू c मान लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।